से आए हैं, शिक्षा पर संवाद करने आ रहे हैं। ऐसा कौन सा कानून है जो रोका जा सकता है? और कल तक शिक्षा के नहीं जितने भी अधिकारी हैं वो सब लगातार यहाँ पर आ रहे थे, उन्होंने अनुमति दे रखी है। आप देख रहे हैं इसकी तैयारी हो गई, समय रहते उनको प्रार्थना पत्र दिया था। अगर उनको कोई दिक्कत थी तो समय रहते उनको बताना चाहिए था, लेकिन किसी अधिकारी के इशारे पर, किसी नेता के इशारे पर अगर संविधान विरोधी काम किया जाएगा तो बिहार की जनता चुप नहीं बैठेगी, छात्र चुप नहीं बैठेंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि इस देश का कोई नेता जननायक राहुल गांधी को छात्रों से संवाद करने से नहीं रोक सकता है। निश्चित तौर पर यहाँ पर छात्रों से संवाद होगा। हमारे पास ऐसी कोई फर्जी चिट्ठी नहीं है, इसलिए जब तक कि अगर हम उनको ऑफिस में देने के लिए दे सकते हैं प्रार्थना पत्र, तो आप अंदर खाने बैठ करके कोई निर्णय लेके लेंगे और हमको आप विश्वास में नहीं लेंगे, हमको आप बताएंगे नहीं। मुझे लगता है कि ये देश किसी के इशारे पे नहीं चल सकता, तानाशाही से देश नहीं चलेगा। आप लोगों ने अनुमति ली थी? यस, अनुमति हुई है। बिना अनुमति के किसी कीमत पर पंडाल यहाँ लगेगा क्या? कल अधिकारी आए थे, डीएम एसपी आए थे, सारे सुरक्षा के अधिकारी आए थे। आप आइए देखिए कल सड़क बनी हुई नहीं बनी है। अगर आप चले जाइए, एसपीसी के सुरक्षा के लोग लगे हुए हैं। ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई है? निश्चित कोई नेता डर गया है कि छात्रों से संवाद से डर चुका है कि अनुसूचित जाति के बच्चों से बात न करें। अचानक ऐसा निर्णय प्रशासन की तरफ से क्यों लिया? नहीं, प्रशासन से ज्यादा किसी नेता का रोल है, जो कि बिहार की जनता इस देश में न्याय चाहती है। और ये देखिए, अधिकारी आए थे सुरक्षा से संबंधित। मैं खुद 3 दिन से 4 दिन से यहाँ पर हूँ। मैं प्रभारी होने के नाते आपने किसी को बताना पसंद नहीं किया है। मुझे लगता है वो फर्जी चिट्ठी है, और जिस अधिकारी ने ऐसी फर्जी चिट्ठी बनाई है, समय रहते उसको विधि सम्मत कर ले, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन जो है छात्रों का इसी अंबेडकर छात्रावास से शुरू होगा, जो बिहार की जनता उसके साथ शामिल होकर के एक बड़ा छात्र आंदोलन के लिए हम मजबूर होंगे। ये मैं बात कहना चाहता हूँ। किसकी साजिश लगती है? बीजेपी सरकार नहीं चाहती है, भाजपा के नेता नहीं चाहते हैं कि जाति जनगणना के आधार पर इस देश में सबको न्याय मिले। अनुसूचित जाति के बच्चों से बात करने के लिए आ रहे हैं, अति पिछड़ी जाति के बच्चों से बात करने के लिए आ रहे हैं, मुस्लिम समाज के बच्चों से बात करने के लिए आ रहे हैं, महिलाओं से बात करने के लिए आ रहे हैं। एक सामाजिक न्याय पर जो अनुच्छेद 15(5) है उसको लागू कराने के लिए, कि जब तक जो निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं लागू होगा, निजी क्षेत्र के जो संस्थान है उनमें पढ़ने लिखने का गरीब गुरबा को मौका नहीं मिलेगा, तब तक इस देश के बच्चों का भविष्य नहीं बन सकता। तो कोई बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए चाहता है कि छात्रों से संवाद ना हो। मुझे लगता है ये बिहार की जनता इस पर चुप नहीं बैठेगी, और आप देखिएगा कल जननायक राहुल गांधी जी हर कीमत पर छात्रों से संवाद करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे। अगर प्रशासन विरोध करता है, अनुमति नहीं देता है, ये प्रशासन के बाप का देश नहीं है, देश संविधान से चलता है। अगर वो मुझे कारण बताए ना कि किस लिए नहीं संवाद कर सकते, ऐसे कौन से नॉर्म से हैं, ऐसे कौन से नियम हैं, वो आपको बताने पड़ेंगे। देश संविधान से चलेगा, किसी अधिकारी के मनमानी तानाशाही रवैये से नहीं चलेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये देश संविधान से चलेगा। संविधान खतरे में है, ऐसे नहीं जननायक राहुल गांधी जी संविधान लेकर के चल रहे हैं। ये लोकतंत्र से, और बिहार तो लोकतंत्र की धरती है ना, ये क्रांतिकारियों की धरती है, ये छात्र आंदोलन की धरती है, और इस पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी होगी, और हर कीमत पर जो है उनको इस छात्र हित में संवाद करने से, अगर किसी अधिकारी ने कोई गलत मंशा अपनाई है, समय रहते इसको दुरुस्त कर ले। ये कांग्रेस की चेतावनी नहीं, ये छात्रों की चेतावनी है। हर कीमत पर को समय रहते दुरुस्त कर ले, नहीं इसका अंजाम उन्हें भुगतना होगा। अभी क्या आप लोगों का एक्शन है? जब पता चला कि अरे भाई, हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा काम चल रहा नहीं चल रहा। हमें चिट्ठी मिली नहीं है, हम वायरल चिट्ठी पर विश्वास नहीं करते हैं। हमारे कोई काम में करिए क्या? और आप मुझे बताइए, गरीब गुरबा आदमी कोई ट्रेन से आएगा, कोई मोटरसाइकिल से आएगा, है अपने जननायक राहुल गांधी को सुनने आ रहा है। अनुसूचित जाति का बच्चा, भूखा प्यासा अति पिछड़ी जाति का बच्चा, अगर जननायक राहुल गांधी जी उनकी बात को सुनने और समझने के लिए आ रहे हैं, आप बोलिए वो किस तरह से हम रोक सकते हैं उनको? आपने तो एक चिट्ठी जारी कर दिया, ये चिट्ठी आप पहले भी जारी कर सकते थे। आप मुझे बताइए कैसे संभव है संभव? यथार्थ के धरातल पर खड़ा उतर सकता है कि इस बिहार में दरभंगा के कोने कोने में गरीब गुरबा रहता है, उसके पास हम कैसे चिट्ठी पहुंचा देंगे? ये एक बात को समझना चाहिए, और जिस अधिकारी ने भी ऐसी गलत तरीका अपनाया है, इसको समय रहते इसको दुरुस्त करें, नहीं तो एक आंदोलन की चेतावनी मैं दे रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करें। छात्रों के भविष्य से बड़ा कोई सवाल नहीं हो सकता। छात्रवृत्ति, छात्रावास और नौकरी और बयान और बेरोजगारी, ये इस देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, इससे कहीं समझौता नहीं हो सकता है। इसलिए उसी पर बात करने के लिए जननायक राहुल गांधी जी आ रहे हैं, और डंके की चोट पर आएंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूं।